इस वीडियो का टॉपिक है बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे बदलें, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल। तो इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूं, एक तो रेगुलर मेथड जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे और एक बहुत ही आसान तरीका भी बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप बहुत ही आसानी से बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदल सकते हैं। तो पहले ये रेगुलर तरीका समझ लेते हैं और ये जान लेते हैं कि डेसिमल होता क्या है। तो डेसिमल संख्या वो होती है जिसमें गिनती गणना के लिए कुल 10 अंक यानी कि 10 संकेतों का सहारा लिया जाता है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक। अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 10101। अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है तो उसको कन्वर्ट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्थानीय मान यानी कि पोजीशनल वैल्यू को सीधे हाथ की तरफ से यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ से लिखना शुरू करेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे हमारा जो बाइनरी नंबर है 10101, इसके नीचे अगर हम पोजीशनल वैल्यू लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 0 1 2 3 4। अब क्योंकि बाइनरी नंबर का मूल्यांक 2 होता है तो यहाँ पे इसलिए हम क्या करेंगे, मूल्यांक के साथ पावर दे देंगे पोजीशनल वैल्यू की। तो आप देख पा रहे होंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, कुछ इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद हमको इनको मल्टीप्लाई करना है बाइनरी नंबर से। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड से बाइनरी नंबर भी उठाएंगे और पोजीशन वैल्यू भी उठाएंगे। तो हम यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स में वैल्यू दी हुई है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 और 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा 2 और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्योंकि किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। अब इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं यानी कि 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 तो हमारा टोटल आ जाएगा 21। और ये जो 21 वैल्यू है ये हमारा डेसिमल नंबर है, यानी कि हमारा जो बाइनरी नंबर था 10101 उसका डेसिमल आ रहा है यहाँ पे 21। तो ये रेगुलर तरीका है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का। तो हो सकता है कि आपको इसको समझने में थोड़ी पहले दिक्कत हो या इसको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ जिसका यूज करके आप बहुत ही कम समय में कन्वर्जन कर पाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। तो मैं इसको थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि कैसे आपको कन्वर्जन करना है, यानी कि इस टेबल का कैसे यूज करके बहुत ही आसानी के साथ आप बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया बाइनरी नंबर का और वो बाइनरी नंबर है 11001 और नीचे हमने एक टेबल बनाया है जिसमें 10 रो और 2 कॉलम है और इसमें हमने डेसिमल वैल्यू लिखी हुई है। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये 2 के मल्टीप्लाई में है, जैसे कि 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 और अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। ऐसे ही इनको हम 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आंसर आएगा 8, 16, 32, 64, 128 और 256। तो इस तरह से हमने एक डेसिमल वैल्यू ऊपर लिख ली है। तो देखिए अब आपको करना क्या है, जिस बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में उसको राइट हैंड साइड से लिखना है इस टेबल के नीचे। जैसे कि हमारा बाइनरी नंबर है पहला 1 है राइट हैंड साइड से तो 1 के नीचे 1 लिख देंगे। दूसरा बाइनरी नंबर है 0 तो 2 के नीचे 0 लिख लेंगे। तीसरा बाइनरी नंबर है हमारा 0 तो 4 के नीचे 0 लिख देंगे। चौथा हमारा बाइनरी नंबर है 1 तो 8 के नीचे 1 लिख देंगे। ऐसे हमारा जो पांचवा बाइनरी नंबर है वो है 1 तो 16 के नीचे 1 लिख देंगे। तो जब आप कुछ इस तरह से वैल्यू लिख लेंगे, अब आपको सिंपल देखिए करना क्या है, आपको जिस वैल्यू के नीचे 1 लिखा है उसी को उठाना है और उन सब को प्लस कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में 16, 8 और 1 के नीचे 1 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे यानी कि 16 प्लस 8 प्लस 1 करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 25। ये हमारा डेसिमल नंबर है। तो ये सबसे आसान तरीका है टेबल के थ्रू बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करने का। तो आइए अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि बाइनरी वर्सेस डेसिमल डाटा मेजरमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो इन दोनों मानकों के बीच यानी कि बाइनरी और डेसिमल में थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। हालांकि जैसे जैसे भंडारण क्षमता बढ़ती है वैसे वैसे विसंगतियां यानी कि इनकम्पैटिबिलिटी और अधिक स्पष्ट होती चली जाती है। बिट्स और बाइट्स को नापते समय दोनों मानकों के बीच अंतर देखा जा सकता है। अब क्योंकि दशमलव यानी कि डेसिमल्स का मूल्यांकन 10 है और बाइनरी का मूल्यांकन 2 है, इसलिए बिट मानों में इनका अंतर दिखाई देता है यानी कि वैल्यूज में दिखाई देता है। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें एक तरफ बाइनरी सिस्टम है और एक तरफ डेसिमल सिस्टम है। तो डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे क्योंकि फैक्टर जो है यानी कि मूल्यांक बाइनरी का 2 होता है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है बिट्स और बाइट्स की ये आ रही है 1024
और ठीक अगर हम डेसिमल में देख रहे हैं तो ये एकदम राउंड फिगर में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर होता है 10, इसलिए यहाँ पे पूरा 1000 वैल्यू दिखाई दे रही है। तो ये मेजर डिफरेंस है, और ये जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा। आप दोनों कंपेयर कर सकते हैं, बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम को। तो मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि जब आप नई हार्ड डिस्क खरीदते हैं और ऊपर आप स्टिकर में देखते होंगे उसमें लिखा होता है 750 GB की हार्ड डिस्क है ये, लेकिन जब आप उसको फॉर्मेट करते हैं तो वो 698 GB रह जाती है। बाकी का जो स्पेस है वो कहाँ जाता है, वो बेसिकली जाता है फॉर्मेटिंग में। जब फॉर्मेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें ट्रैक एंड सेक्टर्स क्रिएट करता है, वहाँ वो जो एरिया है वो कंज्यूम हो जाता है, और बाइनरी नंबर में कन्वर्जन होने की वजह से वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ये बाइनरी और डेसिमल सिस्टम को समझना हमको जरूरी है अगर हम डाटा स्टोरेज की बात कर रहे हैं कंप्यूटर में। अब वो मेमोरी के केस में भी हो सकता है और स्टोरेज के केस में भी हो सकता है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।